हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का सेट नंबर 9। और ये 2-3 दिन से जो कि गैप था उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब इसको कंटिन्यू रखेंगे। और गैप इसलिए था क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, खास करके हम लोग मेंस पे फोकस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो आप लोग मैनेज करेंगे। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, इसके पहले के पार्ट्स 8 तक, तो ज़रूर देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, साथ में एक मास्टर वीडियो भी रेडी किया था, आप जो मर्जी करें वो देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अटल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? तो आईआईटी मद्रास शीर्ष स्थान पर रहा। आईआईटी मद्रास के संबंध में एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ये मेंशन कर दिया कि आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक पॉथेटिक जो कि घुटना बनाया, जिसका नाम रखा गया कदम, ठीक है, कदम नाम रखा गया, स्वदेशी है ये, ध्यान रखेंगे। भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5, भारी रॉकेट वाहन जो कि अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, किसने? रूस ने किया। यहाँ पे गलती होने की चांसेस ये है कि अंगारा जो तुर्की की राजधानी अंगारा है, उससे समझ करके लोग तुर्की को टिक कर सकते हैं अगर ऑप्शंस में दिख जाएगा तो बस ध्यान रखेंगे। ये भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, रूस के द्वारा किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A5 से एक मिलता जुलता नाम चूँकि चर्चा में रहता था, A76। कई बार आपने पेपर में देखा होगा, कई बार आपने प्रैक्टिस सेट में देखा होगा। एक्चुअली ये क्या था, 2021 में काफ़ी चर्चा में था। तो A76 अंटार्कटिक महाद्वीप में एक विशाल हिमखंड टूट करके अलग हो गया था, जिसका नाम रखा गया था A76, ठीक है, A76। नेक्स्ट वन है कि सुराई इको टूरिज्म जोन जो कि कहाँ पर, किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? सुराई इको टूरिज्म जोन, तो ये उत्तराखंड करेक्ट होगा, उत्तराखंड, ठीक है। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान, बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान स्टार्ट किया जा रहा है कहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और चीज़ मेंशन किया है, यूनाइटेड किंगडम से यानी ब्रिटेन से लेकर के भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक सेंसर विकसित किया है, जिससे पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। यानी कि भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक सेंसर विकसित किया है, जिसकी मदद से पानी में मौजूद जो कोरोना वायरस होंगे उसका पता लगा सकेगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये है कि महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने की है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन चुका है? अमेरिका बन चुका है, चीन को पीछे छोड़कर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस चुना गया किसे? तो बांग्लादेश को चुना गया था। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस के रूप में बांग्लादेश को चुना गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार है तो पता ना क्या करना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। अगला प्रश्न है कि खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु, ध्यान दीजिएगा, खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किसने किया? असम ने किया है। असम से संबंधित एक प्रश्न ये भी है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने परियोजना निरामय की शुरुआत की है असम में, और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए असम में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, सद्भावना प्रोजेक्ट सद्भावना, ये याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का पुरस्कार किसे मिला? झारखंड को मिला। अच्छा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते कब है? 31 मई को मनाया जाता है। 30 मई को क्या मनाते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस, ठीक है। क्यों मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस? क्योंकि 1826 में सबसे पहला हिंदी भारत के हिंदी पत्रकार लॉन्च हुआ था, जिसको उदंत मार्तंड के नाम से जानते हैं। वो 30 मई 1826 को ही प्रकाशित हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मई को एक और दिवस यहाँ पे याद रखेंगे, गोवा ने राज्यत्व दिवस के रूप में मनाया। अच्छा, एक चीज़ कमेंट आ रहा था, और काफ़ी लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे कि ये जो आप सीरीज़ चला रहे हैं, कब से कब तक मंथ का चला रहे हैं, और ये कब कंप्लीट हो जाएगा, इसके कितने पार्ट्स आएंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है 2022 के सभी करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया जा रहा है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आपका जनवरी मंथ का है। जो पार्ट 6 आपने देखा था वो जुलाई मंथ का था, पार्ट 7 जो आएगा वो अगस्त सितंबर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी क्वेश्चंस 2022 के रैंडमली हैं, यानी अलग अलग
जहाँ भी करंट मिलते हैं 2022 के जो एक्सपेक्टेड होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं और ये डेली बेसिस पे किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल आप मत सोचिए कि ये किस महीने का कराया जा रहा है, बस ये आप सोचिए कि 2022 का क्वेश्चन है और ये कब तक चलेगा, तो जब तक एग्जाम्स आपका होगा तब तक चलेगा, क्योंकि करंट आपको रिविजन्स करते रहना है, पढ़ते रहना है, हम आपको वो रिपीट कराते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें नए होंगे, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते रहेंगे, तो बस आपको करना ये है कि पार्ट बाय पार्ट डेली वीडियो को देखना है। इससे करंट आपकी जो कि रेगुलर होगी और आप करंट पे कमांड कर पाओगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग किस महीने के पढ़ रहे हैं या फिर कब तक पार्ट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपका डाउट्स क्लियर होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वन है कि सेला मकाक, हाल ही में चर्चा में रहा सेला मकाक क्या है। तो सेला मकाक प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति है जो कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है। हाल ही में सेला मकाक प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि बोंगो सागर नौसेना अभ्यास। बोंगो सागर नौसेना अभ्यास जिसका तीसरा अधिवेशन था, तीसरा संस्करण था, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है बोंगो सागर, और संप्रीति भी होता है। साथ ही साथ ये कब हुआ, तो 24 मई 2022 को। कहाँ पर, तो बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में हुआ था, पोर्ट मोंगला में हुआ था, याद रखेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि नजरायन टैंक 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया कहाँ पर, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। कल हमने एक स्पीडी करंट अफेयर्स का सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स आपको कराया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और जनवरी से लेकर के अगस्त तक के एक ही वीडियो में मास्टर वीडियो तैयार किया गया था, लेकिन हम उसमें अब सितंबर को भी ऐड करके आपको अपलोड कर देंगे ताकि आपका एक फिर से मास्टर वीडियो तैयार हो जाए और आप एक ही वीडियो से आप सारे मंथ के वीडियो यानी कि रिविजन्स कर पाओ, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय निकायों को सुअर, जो कि सुअरों यानी कि जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया गया। स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया गया कहाँ पर, केरल में ऐसा आदेश दिया गया। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, गुजरात में किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया। देश पहली अपना डिजिटल जनगणना करेगा, यानी कौन सा देश पहली अपनी डिजिटल जनगणना करेगा, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। इसके बाद आगे है कि किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई हैं, इनके तहत एक मसौदा समिति तैयार किया गया, गठन किया गया। उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई की मसौदा समिति एक तैयार की गई है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड, ठीक। कौन है, तो रस्किन बॉन्ड, ये याद रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नई नर्सिंग नीति को किसने मंजूरी दी है, हरियाणा दी है, हरियाणा ने मंजूरी दी है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उभरने के लिए किस देश को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, तो श्रीलंका। श्रीलंका को कितने, 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ये याद रखेंगे। श्रीलंका के संबंध में एक यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि भारत और श्रीलंका ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म का पुनर्विकास के लिए समझौता किया, तो त्रिकोमाली चर्चा में रहेगा, तो भारत और श्रीलंका। अगला है कि यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, यानी कि ये बैडमिंटन का एक प्रतियोगिता होता है जिसमें विजेता कौन रहे, लक्ष्य सेन विजेता रहे। यहाँ पे एक प्रश्न है कि मौन जिला जो है प्रशासन को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी मौन जिले प्रशासन को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये आपका नागालैंड में पड़ता है, नागालैंड में। अगला प्रश्न है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है किसने, तो भारत ने, ऐसा पहला जो कि देश बना रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है भारत ने। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि विश्व की सबसे बड़ी जो कि खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शन किया गया, तो जैसलमेर में किया गया, विश्व की सबसे बड़ी। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना अभी कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तमिलनाडु कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के कह सकते हैं 1.14 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया। कारगिल के द्रास सेक्टर का पॉइंट 5140 यानी 5140 जो पहाड़ी के नाम क्या दिया गया, इसका नया नाम हो गया गन हिल्स,
यानी कारगिल के द्रास सेक्टर की जो .5140 पहाड़ी है, इसका नया नाम हो गया गन हिल्स। दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा किसने की है? तो सऊदी अरब ने की है। दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा सऊदी अरब ने की है, ये याद रखिएगा। अगला है कि किस देश में होने वाले पिच ब्लैक एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास में भारत शामिल होने का फैसला किया है? तो ये जो पिच ब्लैक होगा ये ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में चर्चा में था प्लेटिपस अभयारण्य, जो कि ये ध्यान रहेगा। प्लेटिपस क्या होता है? तो एक कह सकते हैं अंडा देने वाली स्तनपायी होता है, ठीक है, प्लेटिपस। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया में ही की गई थी। नेक्स्ट वन है कि पनकी, जो कि कानपुर में है, और बीना मध्य प्रदेश में मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कितने किलोमीटर का है ये? 356 किलोमीटर का ये पाइपलाइन परियोजना है। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया गया। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये देखिए हम लोगों ने सेट नंबर 9 को कंप्लीट किया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमारे पास कुछ MCQ तो नहीं था, टाइम की कमी की वजह से MCQ रेडी नहीं हो पाया था, बट नेक्स्ट वीडियो से हम लोग MCQ को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इसके पहले के पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।